हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से। ये जो हमारा वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा डिजिटल मीडिया लैब का। इस डिजिटल मीडिया लैब में हम सीखेंगे लोगो बनाना, फ्लायर बनाना और विजिटिंग कार्ड बनाना। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे और इसके साथ के जो पहले 3 वीडियो हैं, उस वीडियो में मैं आपके जो सिलेबस का जो पहला मॉड्यूल है और उसकी जो पहली टॉपिक है वो कवर करूंगा 3 सॉफ्टवेयर के साथ। जो पहला सॉफ्टवेयर है वो मेरा सॉफ्टवेयर है एडोबी InDesign, दूसरा सॉफ्टवेयर है एडोबी इलस्ट्रेटर और तीसरा सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। तो इन तीनों सॉफ्टवेयर के साथ तो ये रहा मेरा InDesign का इंटरफेस। तो ये पूरा है, ये आपका वर्क प्लेस है, टूल्स जहाँ पे सारे हैं। इधर आप जो भी ऑप्शन है, इन ऑप्शन को आप यूज करेंगे आगे जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो हम यहाँ से लेते हैं Ctrl N, न्यू जब आपके पास आएगा, ये Ctrl N। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप इसका न्यू डॉक्यूमेंट का आप ये टैब देख सकते हैं, ये हमारे प्रिंट के लिए है, ये वेब के लिए है और ये मोबाइल के लिए। तो ज़्यादातर वर्क जो हमारा होता है वो प्रिंट और वेब के लिए होता है इसमें। और आपके लिए भी ये प्रिंट के लिए होगा, क्योंकि ये इंटरफेस जो मैं बता रहा हूँ प्रिंट के लिए बता रहा हूँ। तो प्रिंट के अंदर आपको ये सारे पेज की लेआउट मिलेगी, साइजेस मिलेंगी। जैसे लेटर है, लीगल है, टैबलॉइड है, लेटर हाफ है, A3, A4, A5, लीगल हाफ, V5, यूएस बिजनेस कार्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क है। तो आप इसमें A4 का अगर पेज लेते हैं तो उसकी हाइट एंड विड्थ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर नहीं तो आप इसे मैनुअली चेंज भी कर सकते हैं। आप अगर चेंज करनी हो पेज साइज तो आप इसे यहाँ पे कर सकते हैं और इसे भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको पॉइंट्स में लेने हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, अगेट्स या पिक्सल्स में लेने हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी आपको यहाँ चाहिए। और ये आपका जो है ये पोर्ट्रेट में है और ये लैंडस्केप में, तो मैं इसे लैंडस्केप पे लेता हूँ। और अगर आप न्यूज़लेटर बना रहे हैं या फिर आप मैगजीन की डिज़ाइन कर रहे हो या न्यूज़पेपर की डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो आप इसमें पेज जो है आप उस पे मतलब कि 7 8 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप इसमें ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए एक पेज लेता हूँ। और कॉलम आप इसमें जो स्टार्टिंग क्लासेस में हमें कॉलम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसमें कॉलम को यूज नहीं करेंगे। और मार्जिन अगर आपको लेनी हो तो आप इसे यहाँ से ज़्यादा लेनी हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये जैसा है वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ये मेरा पेज ओपन होकर के आता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो ये ब्लैक में है ये हमारा है सिलेक्शन टूल। आप इसे वी के शॉर्टकट से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें होता है कि आप किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। और ये हमारा आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप इसे पॉइंट वाइज इसमें जो भी चीज़ें हैं उस पर आप चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा पेज टूल है, आप पेज टूल को लेकर के आप ड्रैग करेंगे तो ये हमारा पेज यहाँ पे आता है। वो भी फिलहाल नहीं आ रहा। और ये हमारा है गैप टूल। जब आप मैगजीन डिजाइनिंग जहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट और फ़ॉन्ट की काम होता है तो आप इस पे ये गैप टूल के हेल्प से दो टेक्स्ट के बीच में और गैप आप कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल है, टाइप टूल। इसमें दो टूल आते हैं, आपका टाइप टूल 1 और ये टाइप 1 है पाथ टूल। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद हमारा ये लाइन टूल है, आप लाइन टूल लेंगे जहाँ पे लाइन की रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ पे लाइन यूज करेंगे। और ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल है, ये एफ से एक्टिवेट होता है, इसका शॉर्टकट किया। और ये आपका रेक्टेंगल टूल है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ग्रेडियंट हैं और ये आपका ग्रेडियंट स्विच टूल है और ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक एक करके इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बताऊंगा। और फोटो कैसे इंपोर्ट करते हैं, फाइल कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से लेते हैं टाइप टूल पे, तो जैसा कि मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में, उसमें क्या होता है कि जब आप टाइप टूल लेते हैं तो आप नॉर्मल क्लिक करके उस पर टाइप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपका इसमें जब इस इन डिज़ाइन में जाते हैं तो इन डिज़ाइन में आपको सबसे पहले एक ड्रैग करना होता है, एक स्पेस देना होता है। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आपको जो भी इस पे टाइप करनी है। तो ये मेरा आपका कर्सर ये आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेम पर सेकेंड, फ्रेम पर सेकेंड हो गया। अगर इस स्पेस को मुझे फुल करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लूँगा, यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं,
या तो आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे 72 के बाद यहाँ पे आप मैनुअल यहाँ से ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। और ये आपको रेड दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे सारे फॉन्ट्स आ नहीं पाए, इसलिए वो रेड शो कर रहा है कि आपके पास स्पेस कम है, उसे इंक्रीज कर लें। तो ये हमारे पास ये आ गया फ्रेम टू। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसे दोबारा आप ये टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप इससे फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसके कलर चेंज कर सकते। देखिए हमारा कलर चेंज हो गया। या सेलेक्ट करने के बाद आप दूसरा कलर भी ले सकते हैं, ये फिल कलर हो जाता है। तो मैं इसे कंट्रोल जेड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से इसे सेलेक्ट करूंगा और जो भी कलर की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे भी कलर भी हो। या तो आप खुद के कलर को बना सकते हैं। देखिए खुद के कलर बनाने के लिए आप कलर में जाएं, जो भी कलर यहाँ से आपने सेलेक्ट किया हो आप उसे लें और यहाँ पे जाएं, ऐड स्विचेस में जाएं। और ऐड स्विचेस में जाने के बाद आप ऐड स्विचेस की ये टैब खोलेंगे। यहाँ पे आपका आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये टैब खुल करके आएगा। यहाँ पे आप यहाँ से इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जिस कलर की भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उसे यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आप देख देख रहे होंगे एकदम कि ये कैसे चेंज हो रहा है। ये मैंने कर दिया, ये यहाँ पे मेरा कलर हो गया। तो आप इसे डबल क्लिक फिर करेंगे या आप उसी समय पे इसे चेंज कर सकते हैं। और नेम विद कलर वैल्यू आपको यहाँ दिखाई होगा C20 M35 Y66 एंड K0 के, क्योंकि ब्लैक है तो ब्लैक का यूज मैं नहीं कर रहा हूँ इस पर। तो यूज नहीं कर रहा हूँ तो वो जीरो ही आएगा। बाकी जो मैं कलर ले रहा हूँ वो वहाँ पे दिखाता है। जब आप इसे नेम विद कलर पे अनचेक करते हैं तो यहाँ पे क्या हाईलाइट होता है। इसके बाद आप इसे इसको रीनेम कर सकते हैं इस कलर को। तो मैं यहाँ से करता हूँ, कलर का नाम यहाँ से करता हूँ फ्रेम और इसे क्लिक। तो आपको यहाँ पे ये फ्रेम दिखाई दे रहा है। इस तरह का करके आप दूसरे कलर को भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं गया, यहाँ से लिया मैंने आरजीबी के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से कलर की रिक्वायरमेंट जो भी है यहाँ से कर दिया मैंने। ऐड स्विच में गया और यहाँ पे स्विचेस का ये पैनल खोला, डबल क्लिक किया। अगेन मैं यहाँ पे इस पे कलर का जो नाम है उसे मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फ्रेम टू ऐसे करके, ठीक है। और तो ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से इसे फ्रेम को अगर वाइट करते हैं या ब्लैक करते हैं तो ये ब्लैक आ जाएगा। और इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। अगर आपको और कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पे सेकंड, जो भी आपके मन में हो वो आप लिख सकते हैं। और इसे जैसे कि मैंने उसमें मैनुअली किया था पॉइंट वाइज, इसका साइज जो चेंज किया था, आप यहाँ से शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे पिछली बार हमने कलर चेंज किया था इस पे, जो भी आप कलर लेंगे यहाँ पे इसको ऐसा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसे अगर दूसरी कॉपी बनानी हो तो इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अगर सेकेंड आपको 4 बार यूज करना हो तो 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे जाएंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और इसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे यहाँ पे। या आप इसे राइट लेफ्ट और यहाँ से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर इस पर रोटेट करना हो तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। जैसा ये आ गया। अगर इस पे और एक कॉपी करनी हो तो ऑल्ट प्रेस एंड रोटेट, ये रोटेट मैंने कर दिया यहाँ पे, ये हमारा हो गया। तो इस तरह अगर हमारा पाथ टूल, नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है टाइप ऑन ए पाथ टूल। तो पाथ टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें पाथ बनाना होता है। या तो आप लाइन के हेल्प से कर सकते हैं या पेन टूल के हेल्प से कर सकते हैं। ये मैं एक पाथ बना रहा हूँ, ये मेरा एक पाथ हो गया, मैं इतना ही लेता हूँ। इसके बाद जब आप यहाँ से टाइप ऑन ए पाथ टूल क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बन करके आएगा। आपको इस पॉइंट पे जा करके बस क्लिक करना। जब आप पॉइंट पे जाएंगे बिल्कुल ही तो ये प्लस का सिंबल बन के आपके पास आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देख रहे होंगे, ठीक। तो आप इस चीज को ध्यान देते रहेंगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने पाथ को उस पर सिलेक्ट करने में आपसे दिक्कत हुई होगी। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका पाथ यहाँ से डिसेबल हो जाएगा और सिर्फ आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, डैडी आई एम होम होम, और जो भी आप इस पे टाइप कर सकते हैं।
कुछ भी आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल पाथ पे चल रहा होगा। ये देखिए, देखा आपने, ये ऐसे काम वर्क करता है। तो इसे आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिछली बार मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज किया था, उसी तरह बिल्कुल ही आप यहाँ से इसकी शेप, टेक्स्ट जो है उसको कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इसे स्टार्टिंग के कुछ वर्ड को जो टेक्स्ट है उसे चेंज करना हो तो मैं उसे भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ले लिया येलो, और इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, इसके बाद गया रेड, रेड पे मैंने क्लिक किया, ये आपको ऑरेंज यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दो कलर जब मर्ज हो जाते हैं तो एक नया कलर फॉर्म करते हैं। इसके बाद ग्रीन, इसके बाद ग्रीन करने के बाद और जो भी है उस पर जा करके मैं इसे यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये ऐसे वर्क करता है। आप सर्कल के ऊपर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन टूल ये मैंने सेलेक्ट किया, छोड़ा, और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूंगा, और यहाँ से लिया मैंने पाथ टूल, ये पाथ टूल ले लिया। ये बिल्कुल सीधी लाइन में ये टाइप करता हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रेम, प्रेम। आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल एक लाइन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वैसे करके आप और भी आगे अगर जितनी रिक्वायरमेंट है आपको उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद अगर हम चलते हैं लाइन पे, तो ये मैंने लिया लाइन, शिफ्ट प्रेस करके आप अगर लाइन को ड्रैग कर रहे हैं तो बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे और या 180 के इस पे जाएगी। ये मैंने क्लिक छोड़ा, इससे यहाँ से इस एरिया से आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज जो है, यहाँ से आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डॉटेड, ये डॉटेड आ गया, और यहाँ से अगर मैं वाइट डायमंड करूँ तो ये वाइट डायमंड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये वाइट छोटी छोटी दिखाई दे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाइट आ रही है। और इसके बाद और भी अगर आप लाइन लेना हो तो आप शिफ्ट प्रेस करके लाइन, और इसके वेट, और यहाँ से इसकी कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसे करें सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे कलर चूज, यहाँ से ये कलर यहाँ से चेंज हो रहा है। ये देखिए, हो गया चेंज। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसके बाद और भी अगर -3 2 लेना हो तो आप यहाँ से ऐसे ले सकते हैं। अब इसमें ये चेंजेस हो सकता है, और यहाँ से जाने के बाद बेवल ये में जो शेप है उसमें ये चीज़ आएंगी। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया लाइन टूल। अगर नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं तो ये रेक्टेंगल टूल आता है। रेक्टेंगल टूल पे जब मैं इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने के बाद आप इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया। और भी आप इसको विड्थ मोटाई को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ऐसे हो गया। और अगर आपको इसके कलर चेंज करनी हो तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, कलर चूज, और ये चेंज आपको दिखा है। और इसके अगर फिल करनी हो तो आप यहाँ से इसको फिल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जैसे कि इसे मैं करता हूँ डिलीट, फिर से लेता हूँ इसको रेक्टेंगल टूल को। तो इसके बाद मैं इसकी विड्थ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, और कलर अगर चेंज दूसरी कलर लेनी है उसमें तो मैं इसमें ऐसे कर सकता हूँ। जब मैं यहाँ से वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये हो गया, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये डायमंड बन गया, आप यहाँ दिखाई दे रहा है कि डायमंड। तो जब आप इसे प्रेस कर रहे होंगे, आप इसे लेफ्ट साइड लेकर जाएं। ये इसकी लास्ट एंडिंग है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसकी लिमिटेशन इतनी ही है। ये देखिए, ये शॉप, इसकी एज हमारी कन्वर्ट हो गई सर्कल, हाफ सर्कल के में। ये, और इसके बाद आप इसे वापस से पीछे की तरफ लेकर जा सकते हैं। और इसके बाद फिर से आप डबल क्लिक करेंगे, और सिर्फ आपको अगर एक ही एज को चेंज करना हो तो आप इस पे शिफ्ट प्रेस करके इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, हो गया चेंज। इसी तरह मैं अगर इस पे करनी हो, इस वाले इस पे, तो आप इसको भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसे भी कर सकते हैं। ये मैं वापस इसे पीछे तरफ ला सकता हूँ, और जहाँ पे भी आपको मूव करनी हो तो आप इसे मूव कर सकते हैं। ये वापस से हो गया, और ये मैं यहाँ पे वापस कर दिया। और जब आप इसे करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए,
क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं कर रखा हुआ, इसलिए अगर मुझे इस एज को करना हो तो मैं शिफ्ट और चेंज, ये और ये, अगर फिर से अगर मुझे इसे करना हो तो शिफ्ट एंड चेंज। जब आप शिफ्ट प्रेस करके इसे चेंज कर रहे होंगे तो सिर्फ एक ही एज है जो एक्टिवेट हुआ होगा और उसमें चेंजेस होंगे। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ये जो है, जो आप देख रहे होंगे जिसपे क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये होता है फिल के लिए और ये होता है स्ट्रोक के लिए। आप जो भी स्ट्रोक कलर लेंगे, देखिए जो भी मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रोक कलर है। ये देखिए, ये आपको बहुत आसानी से दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे। आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल वीडियो को धीरे धीरे करके देखना है, पॉज करके देखना है और प्रैक्टिस करते हुए रहना है। मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैं जा रहा हूँ फिल पे, तो ऐसे फिल के अंदर मैं अगर ब्लैक कलर लेता हूँ, ब्लैक, और ये रेड, पिंक, येलो, रेड, ग्रीन, आप जो भी कलर लेना हो तो आप इस पे ऐसे कर सकते हैं। अगर व्हाइट लेना हो तो आप व्हाइट ले सकते हैं। और जब इसे अंडू कर दूं एक बार, जो भी चेंजेस है यहाँ पे, जब आप इसको ऑल्ट प्रेस करके अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो ये अलग अलग शेप में आएगा। ये आपको दिख रहा है, पहले मैं इसे चेंज कर दूं। ये देखिए, 1 2 3 4, डबल क्लिक, अब डायमंड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इसके बाद ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करने के बाद इस डायमंड पे आप क्लिक करेंगे। जो भी है आप ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर फिल करनी हो तो आप इसके अंदर फिल कलर कर सकते हैं, और अगर इसको अंदर आपको टेक्स्ट लिखनी हो तो आप टेक्स्ट लेंगे, या टाइप प्रेस टी करेंगे तो आप यहाँ से जा कर के इसके अंदर आप जो भी लिख रहे हो आप लिख सकते हैं। क्लास कंट्रोल बी, टेक्स्ट टाइप करना नहीं भूलेंगे आप। और इसके बाद इग्नोर टेक्स्ट टैब, ये जो है ये इग्नोर टेक्स्ट टैब करेंगे। जब ये टैब खुल कर आएगा आप में करेंगे ओके, ये हमारा यहाँ पे आ गया। और मैं इसे सेलेक्ट करूँगा जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट की साइज को बड़ा करूँगा, या यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से इसे बड़ा कर सकते हैं जितनी भी आपको चेंजेस करनी हो। और ये बचे हुए स्पेस को मैं यहाँ पे ला करके छोड़ दूंगा। ये हमारा यहाँ पे हो गया। और भी जितने भी टेक्स्ट लेनी हो आप यहाँ पे ऐसे ही टेक्स्ट ले सकते हैं, और जो भी चेंजेस करनी हो तो आप इसमें कर सकते हैं। आप ये चीज़ जो शॉर्टकट की और जो ट्रिक्स हैं ये सारे आप भूलेंगे नहीं। आप शिफ्ट प्रेस करके जब आप डबल क्लिक करने के बाद, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद आपको चेंजेस दिखाई देगी। ये जो है इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डायमंड यहाँ आएगा। डायमंड यहाँ आने के बाद इसे आप ट्रैक करेंगे तो इसके जो एज है वो हो जाएंगे स्मूथ, और इसे वापस से डबल क्लिक करेंगे तो इसे वापस लाएंगे, वो अपने से पुराने फॉर्म में आ जाएगा। क्या, और जब ऑल्ट डबल क्लिक के बाद जब आप शिफ्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही एज पे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। डबल क्लिक और वापस से आप यहाँ से कर सकते हैं। आप किसी भी चेंज कॉर्नर पे आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इस चीज़ के लिए। ये, और यहाँ पे जाएंगे और डबल क्लिक या छोटा बड़ा रिसाइज जो भी करनी हो आप शिफ्ट और कंट्रोल से प्रेस करके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो आप ये इसे इस ट्रिक को भूलेंगे नहीं। आपको जब आप आगे डिजाइन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है। और फिर आप इस पे चलते हैं इलिप्स के ऊपर, ये मैंने प्रेस किया। तो आप इसे शिफ्ट और ऑल्ट के प्रेस करके आप इसे करेंगे तो ये यूनिफॉर्म वे में ये शेप क्रिएट होगा। अगर आप नहीं करते नॉर्मल, अगर आप करेंगे, देखिए आप इसे जिस तरफ पे भी आप ड्रैग करेंगे उस तरफ ये जा रहा है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे जिस साइज आपको लेकर जाना है उस साइड आप इसे लेकर के जा सकते हैं। ये देखिए किसी भी तरफ ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री मूव कर रहा होगा आपके आर्ट बोर्ड पे। ये देखिए जा रहा, मैंने किया, और यहाँ से मैंने इसकी स्ट्रोक साइज बढ़ा दी, इस पे कलर फिल कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। अगर आपको यूनिफॉर्म बिल्कुल ही 360 का सर्कल चाहिए, सर्कल लेंगे, आप शिफ्ट और प्रेस करेंगे और नॉर्मल ये ड्रैग करेंगे। आप छोड़ेंगे नहीं जब तक आपका ना हो जाए, तब बटन से आप उंगली हटाएंगे, इसके बाद आप माउस से ये करेंगे, फिर माउस से आप उसे छोड़ेंगे। तो ये मेरा सर्कल ये ऐसे मैंने इसे बना लिया। और इसी तरह मैं सेलेक्ट और इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये
जो अभी चेंजेस हुए थे, डबल सर्कल आपको दिखा था, वो मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। अगर आपको थोड़ी देर पहले पता हो, जैसे मैंने बताया था ऑल्ट, तो ये उससे हुआ था। ये देखिए ऑल्ट, ये आप देख रहे होंगे कर्सर ये कर रहा हो, ये मैं छोटा किया यहाँ से, शिफ्ट और कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे छोटा करूँगा। यूनिफॉर्म वे में ये रिसाइज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज साइज कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इसे कॉपी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। ये रहा, या सेम कलर भी रख सकते हैं, अगर एक ही कलर में रखना हो तो एक ही कलर में आप रख सकते हैं। एक और, ऑल्ट कॉपी, ऑल्ट एंड, तो आपको ये चीज़ें ऐसे बनती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए, जितनी भी लेनी हो आप यहाँ से ऐसे ऑल्ट प्रेस करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर में लेनी हो तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट और ऑल्ट, और इसे ड्रैग करेंगे। इसके अंदर जो स्ट्रोक कलर है उससे आप इसकी कलर स्ट्रोक को चेंज करेंगे, और यहाँ से स्ट्रोक की साइज को भी यहाँ से चेंज कर देंगे। ये हमारा ये हो गया। अगर इसको फिर से मैं इसे कॉपी और कलर चेंज, एक और कॉपी, अगर मुझे यहाँ रखना हो, इससे एरो की से हेल्प से भी आप इसे उसको प्लेस पे आप इसे रख सकते हैं। और अगर मुझे दूसरी कलर लेनी हो रेड, तो मैं रेड ले लूँगा। ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अगर इस पे भी आप कुछ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इनको अगर डैशेस में चेंज करनी हो तो आप डैश में कर लेंगे। अगर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको डॉटेड में करनी हो तो आप यहाँ से डॉटेड में ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जब आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो वो जो उसके अंदर की जो रिग दिखाई दे रही है आपको, वो नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये आपको साफ पता चल रहा होगा। सिर्फ डब्ल्यू से प्रीव्यू, और फिर डब्ल्यू से ही आप वापस अपने पेज पे आ सकते हैं। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ आप और भी चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे। ये हो गया आपका पॉलीगन टूल, ये मैंने ड्रैग किया, और जब आप इस पे ड्रैग करने के बाद क्लिक करेंगे तो आप पे ये डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। आप यहाँ से पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 7 लेता हूँ और इसे सेट करता हूँ 0, ओके, तो ये आपको ऐसा आएगा। मैं इसकी स्ट्रोक साइज को बढ़ा दूँ, और साथ में इसका भी स्ट्रोक साइज को मैं इसे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, ये चेंजेस जो आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, वो ऐसे आएंगे। अगर आप पॉलीगन को फिर से लेते हैं और क्लिक करते हैं इसके ऊपर ही, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स फिर से आएगा, और आप यहाँ से नंबर ऑफ साइट्स को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वो आपके सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कैसी रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो ये चेंज इस पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अगर कलर फिल करनी हो तो आप यहाँ से कलर फिल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज़ें आप रेक्टेंगल टूल के साथ भी कर सकते हैं। ये मैंने लिया, और इसका मैंने स्ट्रोक कलर किया ये, और इसकी स्ट्रोक साइज को बढ़ा दिया, और इस पर मैं करूँ क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो आप इससे वो डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे इस तरह आएगा। तो आप जो हाइट एंड विड्थ है वो इसकी चेंज कर सकते हैं मैनुअली वहाँ से। अगर मान लीजिए आपने ड्रैग कर दिया, उसके बाद चेंजेस करने हो और आप वापस से ड्रैग करके नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन सही होगा। इसी पे भी आप क्लिक करेंगे, वो आपके पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से मैं फिर से वापस कर दूंगा, स्ट्रोक साइज बढ़ा दूंगा, और इसको एक कलर को मैं लेता हूँ रेड। रेड कलर लेकर के आप यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे एक करता हूँ डिलीट, और यहाँ से मैं लेता हूँ इसे। जब आप इसे ले रहे होंगे तो आपके पास एक पाथ फाइंडर का ऑप्शन आता है, जो मैंने यहाँ पे साइड में रखा है। ये आप जा कर के यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे उसे यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते हैं, इस तरह ही जैसे ये आया। और यहाँ से जब आप चेंज करते हैं तो अब यहाँ से डायरेक्ट इस पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे। सेलेक्ट किया,
ये देखिए इसके साइज में चेंजेस हो रही हैं, ये सॉफ्ट, ये आपको शेप जो वेबल में रेक्टेंगल में है, और ये जो ऑप्शन कन्वर्ट टू इनवर्स राउंडेड है, ये देखिए ये सर्कल और ये ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल का जो शेप है इसमें ट्रायंगल नहीं है तो आप ट्रायंगल यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ से ट्रायंगल बना सकते हो, इसका जो भी यूज़ है आप उस यूज को आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करनी हो तो आप कोई सा भी कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जो भी अच्छी लगे। आप इसे ऑल्ट करके, ऑल्ट प्रेस करके आप इसे ऐसे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन आ रही होगी फ्लिप इनवर्ट, ये आप ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल अपने एंकर पॉइंट से ही ये फ्लिप करेगी। और आप देखेंगे, देखिए ये सारे ऑप्शन आप याद रखेंगे। आपको आने वाले टाइम पे मैं जब आगे की बताऊंगा कि और चीज़ें कैसे क्रिएट होती हैं इन सॉफ्टवेयर्स में, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप ये सब चीज़ को बहुत याद रखेंगे या नोटबुक बना कर रखेंगे एक पेज के ऊपर, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। और इसमें और चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। तो जैसे कि ये पाथ फाइंडर का एक ऑप्शन है, जो भी आप यहाँ पे से शेप लेंगे, चाहे वो सर्कल में हो। सबसे पहले हम सर्कल पे टाई करते हैं और इसकी स्ट्रोक साइज को यहाँ से बड़ा करेंगे। और अगर आपको फिल कलर लेनी हो तो आप यहाँ से फिल कर लेंगे स्ट्रोक के साथ, या आप स्ट्रोक को हटा भी सकते हैं। ये मैंने स्ट्रोक को कर दिया 0, और बिल्कुल ही इसको मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसकी कलर को मैं करता हूँ चेंज। अगर मुझे येलो लेनी हो तो मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ये लिया। दोनों को सिलेक्ट करना है। याद रहे ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि आप दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप इस ऑप्शन के साथ करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है हमारा कंबाइन सिलेक्ट, जब आप इससे क्लिक करेंगे तो ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जब मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ और जब आप ये देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आपका येलो वाला पार्ट गायब हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल जेड। ये अगर आपको मून बनाना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे और अंदर ले जाऊँ, हाफ मून अगर बनाना हो तो यहाँ से मैं इसे यूज करके ये सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट करने के बाद ये किया और ये मेरा हाफ मून कंप्लीट। तो आप ऐसे करके भी चीज़ों को यूज कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। और इसके बाद मैं डबल सेलेक्ट, और इसके बाद जो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, जितना एक दूसरे का जो एरिया है यहाँ का वो रह जाएगा, बाकी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। ये देखिए ये बिल्कुल नींबू के शेप का आ गया है, देख रहे होंगे तो। ये देखिए तो जेड। और इसके बाद हमारा आता है कि जो ओवरलैप एरिया है वो हट जाएगा और बाकी चीज़ें रह जाएंगी। ये देखिए जब मैं आपको लोगो डिजाइनिंग सिखाऊंगा आगे की वीडियो में, तो ये चीज़ें आपको काम आएंगे। पाथ फाइंडर से आप अलग अलग शेप कैसे क्रिएट करेंगे, या तो रेक्टेंगल टूल से शेप से, या पॉलीगन से, या स्टार से। जो भी शेप आपके पास है जो आप क्रिएट करेंगे, तो उस पर आप ऐसे चेंजेस करके आप नए नए चीज़ें बना सकते हैं। और इसमें होगा कि आपके पास येलो रह जाएगा और जो दूसरा कलर है वो हट जाएगा। ये देखिए ये ऐसे वर्क करता है। और इसके बाद बात चलते हैं हम रेक्टेंगल फ्रेम। फ्रेम पे हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर भी आप सेम कलर फिल कर सकते हैं और स्ट्रोक साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, घटा सकते हैं। येलो इसका वर्क मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये सेम वैसा ही है जैसे मैंने रेक्टेंगल टूल बताया था, डबल क्लिक, मूव, और ये चेंज। वापस इस पर डबल क्लिक और इसे आप वापस ड्रैग करके लाएंगे, और डबल क्लिक और शिफ्ट सिर्फ एक एरिया यहाँ से चेंज होगा। ये देखिए, और जो भी आपको चेंज करनी हो तो डबल क्लिक और यहाँ से शिफ्ट और यहाँ से चेंज। ये देखिए दो कलर यहाँ से हो गया। तो आप इसकी जो यहाँ से जो ये है ओपेसिटी है या ट्रांसपेरेंसी है, वो भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए जब आप वो ऐसे दो शेप लेंगे, अगर एक शेप और दोनों शेप को अगर दोनों को हाईलाइट करनी हो या शो करना हो स्क्रीन पे, तो आप ऐसे करके इसकी ओपेसिटी को ऐसे कम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे कर सकते हैं। ये मैं गया यहाँ पे एरिया एलिप्स,
यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक साइज यहाँ कलर दे देता हूँ और इसके स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर कलर देता हूँ, मान लीजिए ब्लू ही कर दूँ, और इसी को मैं वापस से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूँगा, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। और इसे मैं छोटा करता हूँ, इसे छोटा किया, और छोटा करने के बाद मैं इस कलर को चेंज कर दूंगा, जैसे ये आ गया। अगर मुझे इसकी स्ट्रोक को नहीं रखना है तो मैं स्ट्रोक यहाँ से हटा दूंगा, ये मैंने हटा दिया और इसे यहाँ पे हटा दिया, ये देखिए। अगर आपको येलो को इस बड़े सर्कल के पीछे लेकर जाना हो तो आप यहाँ से जाएंगे अरेंज और सेंड टू बैकवर्ड, ये आपका चला गया। अब याद करेंगे, अब जिसको अगर जिसके साथ आपको कुछ भी चेंजेस करने हो आप उसको सिर्फ क्लिक करेंगे। अगर इसके साथ करनी हो तो इसके साथ, अगर इसके साथ करनी हो तो इस बड़े सर्कल के साथ, अगर छोटे के साथ छोटे के सर्कल के साथ। तो याद रखेंगे, राइट क्लिक, अरेंज एंड सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद इस बड़े सर्कल को आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे और इसकी ऑपेसिटी को कम करेंगे। देखिए बिल्कुल ही नया शेप बन करके आपके सामने ये आ गया। इसके साथ आप इसके जो है वो कलर वो भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं, और जो विड्थ स्ट्रोक है उसको भी आप यहाँ से बड़े कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लाऊंगा तो वो आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसे पीछे की तरफ लेकर जाना हो तो आप वापिस से जाएंगे अरेंज पे, अरेंज सेंड टू बैक, ये सारे चेंजेस आ जाते हैं। अगर आपको कभी काम पड़े कि मुझे एक सर्कल के अंदर किसी फोटो को इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप यहाँ गए, सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी शॉर्टकट की, और जो भी आपको कलर यहाँ से लेनी है वो कलर आप यहाँ से लेंगे। जो ये लेनी है तो मैं इसे सिलेक्ट, ये मेरे इसके अंदर आ जाएगा। इसको ऑपेसिटी में बढ़ाता हूँ, ये देखिए। आप इस तरह करके आप टेक्स्ट भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई भी इमेज हो आप उसको आसानी से इसके अंदर, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल लिया और इसके स्ट्रोक को मैं करता हूँ चेंज, और जो स्ट्रोक साइज है उसे मैं कम करता हूँ। और जो भी मैंने बताया था आपको, डबल क्लिक, प्रेस शिफ्ट एंड चेंज, तो इसके साथ ये भी चेंज। तो आप इसे याद रखें, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप फाइल से प्लेस जाएंगे, प्लेस के बाद आप जो भी फाइल है उसको चूज करेंगे और इस पर इंसर्ट करेंगे। या जो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी के बाद जो आपके पास चीजें हैं, ओपन और इंसर्ट इसके अंदर। और जब आप इसे इस तरह आए तो आपको घबराना नहीं है, फिटिंग अंदर जाके फिल्म फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली जो करेंगे ये आपको ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, इस ओपेसिटी में बढ़ाऊंगा। अब इस तरह करके टेक्स्ट को भी मैं से डबल क्लिक, और डबल क्लिक जब आप इमेज के ऊपर करेंगे तो आप उससे आसानी से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको साइड से करनी हो तो आप इस तरह करके भी आप ले सकते हैं। अगर टेक्स्ट लिखनी हो इस पे तो आप इस पे नीचे यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से लिया टाइप टूल, टाइप टूल के बाद यहाँ से मैं देखता हूँ फ्रेश लेमन। फ्रेश लेमन के बाद मैं, अगर आपको और भी नए कलर चाहिए तो ये ट्रिक हमेशा आप याद रखें। आप लेंगे यहाँ से आई ड्रॉप टूल, लेमन पर करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ से करना प्लेस प्लस टू स्विचेस, एड टू स्विचेस। तो यहाँ स्विचेस के अंदर जाएंगे तो ये कलरफुल थीम, आप इसको भी रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नाम लिख देते लेमन। लेमन करने के बाद आप ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ पे जो स्विच का जो टैब है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। और जो भी आपको फ़ॉन्ट कलर चेंज करनी हो और सेलेक्ट, और फ़ॉन्ट का कलर ये मैंने किया यहाँ से चेंज। अगर ये लेनी हो तो ये मैंने लिया, और इसके फ़ॉन्ट साइज को भी आप ऐसे सेलेक्ट, और यहाँ से आप इसको इंक्रीज करेंगे, और बढ़ाना हो तो आप यहाँ 72, ये हमारा चला गया बाहर फ्रेम से, जितने भी हो यहाँ पे आप ऐसे
ये सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको कि टेक्स्ट और फोटोज फ्रेम कॉलम कैसे यूज करेंगे, कैसे आप एक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, बिजनेस कार्ड वगैरह बनाना कैसे करेंगे, लोगो कैसे बनाएंगे। तो अभी जो हमारा वीडियो है अभी इंटरफेस के ऊपर है, तो मैं इसके बाद आपको एडोब इलस्ट्रेटर बताऊंगा। एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो लोगो क्रिएट करने के लिए, पोस्टर क्रिएट करने के लिए, बिजनेस कार्ड बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बहुत यूज होता है। तो आप इसको उन सब चीज़ों में यूज कर सकते हैं। और ये जो इन डिज़ाइन है, ये इन डिज़ाइन हम सबसे ज़्यादा प्रिंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि एडोबी का ये प्रिंट डिज़ाइन, एडोबी के इन डिज़ाइन में इतने सारे आपके पास चीज़ें हैं जिसके के हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़लेटर, मैगजीन, और आपको अगर रिक्वायरमेंट है और भी जो चीज़ें हैं, बैनर, ये सारी चीज़ें भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बुक्स, आप पूरी की पूरी बुक्स इस पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसके इंटरफेस के बारे में जानना होता है कि ये इंटरफेस होता कैसे है, इनके टूल्स कैसे वर्क करते हैं, और इमेज और शॉर्टकट जो हैं वो कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आपसे चेंज होता जाएगा, तो शॉर्टकट्स की और ये जो आप ऊपर के इंटरफेस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे कि टेक्स्ट क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ पे देखिए चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये देखिए, ये जो कि है ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कंट्रोल है। तो जब आप बहुत सारे टेक्स्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, कॉलम बाय कॉलम आप यूज कर रहे हो, तो ये सारे जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आप इन्हीं के मेथड से ही आप एक अच्छा सा न्यूज़लेटर, मैगजीन, न्यूज़पेपर, फ्लायर, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि जो भी होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, राइट से होगा, लेफ्ट से होगा, टॉप पे कितनी स्पेस जाएंगी, बॉटम पे कितनी स्पेस जाएंगी, ड्रॉप कैप कितना बड़ा होगा, तो स्टार्टिंग एंडिंग की जो है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने मिलेंगी। तो आप सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप बेसिक से एडवांस पे आप नहीं जा पाएंगे। आपको एडवांस पे जाने के लिए जो टूल्स की नॉलेज है, बहुत डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को देखते हुए और वीडियो को पॉज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आप या नेक्स्ट टूल पे आप बढ़ेंगे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ये टेक्स्ट रैप है, ये आपको मैगजीन डिजाइनिंग में भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आपको, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया होगा या आपको थोड़ी सी भी आइडिया हो या नॉलेज हो, तो आप ये अलाइनमेंट का यूज करना जानते होंगे। और जितने भी ये पेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो जैसे कि आप, मैं अभी एक पेज पे हूँ, तो आप यहाँ से पेज ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आपकी पेज की, आप यहाँ से पेज यूज कर सकते हैं। तो आप प्रिंट में यूज कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि आप एक बुक डिजाइन करेंगे आगे चल करके एक पब्लिशिंग कंपनी में। तो आप यहाँ से जितनी भी जरूरत हो उतनी आप यहाँ से पेज ले सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी डिजाइन हो आप इस पे वन बाय वन आप जा करके इस पे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें मास्टर पेज है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ी एडवांस की चीज़ें हैं, जो आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर इस पे हम आगे अगर काम करते हैं तो, या अदरवाइज आप इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट, रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट, रिक्वायरमेंट नहीं है तो डिलीट, ऐसे करके चलते हैं। या इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपने जो आर्टबोर्ड जो भी आपका पेज है आप वहाँ पे डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर आप 3 पे प्रेस करते हैं तो आप 3 नंबर पेज पाएंगे, अगर 4 पे करते हैं तो 4 पे, 7 पे, 7, 7, 6, आप ऐसे करके पेज पे आप आ सकते हैं। तो ये जो आते हैं अभी, तो ये जो है, आप जो इसके ऊपर आउटलाइन देख रहे हो, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, देखा जो साथ में इसको मूव कर रहा है, ये जिसको मैंने पढ़ाया, राइट से भी, लेफ्ट से भी, अप एंड डाउन, जो भी है। और इसके बाद स्ट्रोक, डायरेक्ट आप स्ट्रोक इस पे भी कर सकते हैं चेंज। ये देखिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो आपको इस पे प्रैक्टिस करते रहने जो भी है, और आगे भी जो भी हैं, ये टैब्स हैं और ऑब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें हैं,
ड्रॉप शेडो काम कैसे करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। अगर जैसे कि ड्रॉप शेडो अगर यूज करना हो, ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो के जो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका शेडो, ये पीछे टेक्स्ट के शेडो दिखा दे। अगर इस पर और चेंजेस करनी हो तो ड्रॉप शेडो क्लिक करेंगे। ड्रॉप शेडो क्लिक करने के बाद ये आपके पास ये आपका ये टैब खुल करके आएगा। अगर आपको शेडो की कलर चेंज करनी हो तो आप यहाँ करेंगे डबल, इस पर सिंगल क्लिक। जो कलर चूज करनी हो तो आप कलर ले सकते हैं, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। और आपको डिस्टेंस कितनी करनी है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ड्रॉप शेडो का, और जो भी है वहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, तो वो भी हैं जो मैं आपका आगे वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी है जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं तो वो मैंने आपको इन डिज़ाइन के इसेंशियल जो टूल्स हैं मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को आप देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताता चलूँगा इस पे। तो ये सारी रही हमारे इन डिज़ाइन की टूल्स, और इसी टूल से हम जो है आगे और नई नई चीज़ें क्रिएट करेंगे और जानेंगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे बताए हुए इस ट्यूटोरियल में जो भी चीज़ें मैंने टूल्स के बारे में बताई हैं और जितनी भी नॉलेज आपको दी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू।